सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बातें किया था नाउन से, प्रोनाउन से और पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ब, जो कि इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से एक गाड़ी होती है और गाड़ी में इंजन होता है, उसी तरह से वर्ब भी क्या है, किसी भी सेंटेंस का एक इंजन का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में एक इंजन की तरह काम करता है वर्ब। बिना वर्ब का किसी सेंटेंस को बनाना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत ही डीपली बात करेंगे आप लोगों के सामने, और आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आप आसानी से इसे समझ में आ जाएगा और आप उसे पूरी ज़िंदगी तक याद रखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग बने रहें, लास्ट तक बने रहेंगे, तभी एंजॉय होगा और आप लोग भी मज़ा करेंगे और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बचपन से ही बच्चे क्या होते हैं, रट्टे मारते हैं कि चलो वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब इज़ एक्शन वर्ड, वर्ब इज़ डूइंग वर्ड। ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्ब में और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जानने की बहुत ज़रूरत होती है। क्लियर? तो चलिए इस टॉपिक को हम बात करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने एक डिफिनेशन लिखा है कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कह रहा है कि क्रिया वह है जिससे माध्यम से सब्जेक्ट तो मैंने बताया था आप लोगों को सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? या तो सब्जेक्ट आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो वही तो सब्जेक्ट होगा जो कि कर्ता धर्ता होता है, जिसे किसी सेंटेंस का जो करने वाला होता है, जिसके द्वारा कोई चीज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो वही कह रहा है कि क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। देखिए इसमें मैंने कहा इसके क्या कार्य की अवस्था के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। केवल आपको एक्शन से मतलब नहीं है, एक्शन से मतलब नहीं है, हमें स्टेट की भी बारे में चर्चा करनी होती है। क्योंकि बिना आपको स्टेट के बारे में जाने आप वर्ब कंप्लीट नहीं कर सकते। ये आधी अधूरी जानकारी होगी कि वर्ब इज एक्शन वर्ड। नहीं, एक्शन वर्ड नहीं है। ये किसी सेंटेंस की दिशा भी बताता है कि क्या है सेंटेंस, कैसा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को टेंस की भी नॉलेज मिलेगी और टेंस का भी इसमें बहुत सारे बात होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए मैंने कहा कि ये क्या करता है, क्रिया वह है जिससे माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। उसकी अवस्था की स्थिति की मालूम पड़ती है कि किस स्थिति में है वो। ठीक है, इसके मूलतः दो काइंड्स होते हैं मेन। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। तो आप इसे मतलब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको एक एक की बहुत बढ़िया से जानकारी दूंगा। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है रियली में अगर कहा जाए तो मेन वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड होता है। मेन वर्ब मतलब क्या, इट, गो, कम, ये सब क्या है हमारा मेन वर्ब का काम करता है। क्लियर? और उसी में आपको मेन वर्ब में दो काइंड्स हो जाते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, जो कि मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा, अलग एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें उतना मैं डीपली नहीं जाना चाहता हूं, बस इतना आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेन वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव। तो ये भी थोड़ा बता दें आप लोगों को कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर हो। क्या हो? सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जरूर हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव किसे कहेंगे? जो सेंटेंस जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब से ही काम चल जाता हो, सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाता हो, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रांजिटिव बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, मेन वर्ब में आकर के, मेन वर्ब के साथ आकर के उसकी हेल्प करता है। क्या करता है? ये हेल्प करता है मेन वर्ब का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या एक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया कह सकते हैं इसको। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। तो प्राइमरी में हम लोग को पता होना चाहिए कि बी, डू, हैव यानी बी, वाज, बीन होता है, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और डू जो है, डू, डिड या डन भी इसको कहते हैं। उसके बाद हैव है, हैज, हैड होता है ना, तो ये क्या है, प्राइमरी है। उसके बाद मॉडल वर्ब का यूज होता है, जैसे
जैसे मॉडल वर्ब में क्या क्या आ जाते हैं, कैन है, मे है, माइट है, शुड है या कुड है, ये सब क्या है मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम तो मोटा मोटी आप लोगों के सामने बात स्ट्रक्चर मैंने रख दिया कि किस चीज़ पर हम बातें करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों को, ये बच्चे सोचते हैं कि वर्ब इज एक्शन वर्ब, तो उतनी जानने से आपको नहीं मतलब है। क्योंकि अभी देखिए हमारा क्या हो गया है, एजुकेशन जो लेवल है थोड़ा वो हाई हो गया है। पहले जैसा नहीं है कि हम केवल थोड़ा सा उसके बारे में डिफिनेशन जान के 2-4 सेंटेंस पर जान के बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, बहुत सारी चीज़ इसमें हम बताएंगे और आप लोगों को मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब का। मेन वर्ब, अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिया, मैंने कहा ही वेंट टू पटना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा, ही है, और वेंट जो है वर्ब है, ये अदर वर्ड है। अब इसमें क्या है, ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए देखिए इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता कितनी है वर्ब की, अगर हम इसको हटा दें तो क्या ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही टू पटना, इसका कोई सेंस निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो एक इंजन की तरह काम करता है। जिस तरह से कोई गाड़ी में कोई इंजन काम करता है ना, उसी तरह से किसी सेंटेंस में ये जो वर्ब है वो एक इंजन की तरह काम करता है। इसके बिना गाड़ी तो चलना मुश्किल है भाई, इम्पॉसिबल है, चल ही नहीं सकती, नहीं तो धक्का दो भाई उसको, है कि नहीं है। तो ठीक है, तो इसी तरह हम बात करेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिया, ही वेंट टू पटना, ये जो वर्ब है ये हमारा क्या है, वर्ब जो है ना ये पूरे सेंटेंस का अर्थ चेंज कर देता है। ये चेंज होता रहता है लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता। ये क्या चेंज होगा, कभी कभी नहीं चेंज होगा, ये पूरे नक्शा बदल देता है। वर्ब यही काम करता है, किसी सेंटेंस का पूरा नक्शा बदल देगा, पूरा स्ट्रक्चर बदल देता है। क्या मैंने कहा राम इज रीडिंग अ बुक, है कि नहीं। अगर हमको इसको सेंटेंस को चेंज करना होगा थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए, तो ये चेंज होगा क्या, राम तो चेंज नहीं होगा ना भाई, ये तो नाउन है, नहीं चेंज होगा, ये भी नहीं चेंज होगा, होगा क्या, ये नहीं होगा। लेकिन ये चेंज हो सकता है आपका, क्यों, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब क्या करता है, वो सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलता है, आया समझ में। तो यही मुख्य भूमिका होती है वर्ब की किसी सेंटेंस में। इसीलिए कहा जाता है कि सेंटेंस में वर्ब जो है एक इंजन की तरह काम करता है। क्लियर। तो इसमें मैंने मेन वर्ब का यही बताया कि जो मेन वर्ब है वो एक्शन वर्ड ही होता है। जैसे इसके लास्ट में और क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जिस वर्ड के लास्ट में अगर हिंदी में लिखा जाए तो, मतलब ये तो मैं अपने से बता रहा हूँ कि अगर किसी भी वर्ड में जिसमें लास्ट में लगा हो ना, जैसे क्या, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, हंसना, यानी ये एक्शन का बोध कराता है। क्या वर्ब उसे भी कह सकते हैं जिससे क्या होता है, कुछ करने का बोध होता है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, या फिजिकली कर रहे हैं या मेंटली कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं, क्या मेंटली कुछ तो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं। तो ये वर्ब जो होता है वो किसी न किसी रूप में वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करता है, एक्शन करता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, ये हो गया उसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना भाई। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बिना अगर ए मैंगो को हम हटा दें तो क्या आपका सेंटेंस अच्छा लग रहा है, ही ईट, वो खाता है, क्या खाता है भाई, कुछ तो खाता है। तो सेंटेंस को क्लियर करने के लिए क्या, ए मैंगो मैंने यूज किया, तो सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्लियर। उसी तरह है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या है, मान लीजिए कोई सेंटेंस मैंने लिया, सी वेंट, वो गई। अरे गई, कहाँ गई, कहाँ कैसे गई, मतलब गई ना, वो तो चली गई। ठीक है, तो सेंस इससे क्लियर हो जाता है, सी वेंट, वो चली गई। अगर कोई आया आपसे पूछा वो कहाँ है, मैंने कहा वो चली गई, सी वेंट।
तो क्लियर। तो वैसे सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सेंस क्लियर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट का सेंस क्लियर नहीं होता है उसे हम ट्रांसिटिव बोलते हैं। क्लियर। इधर हम आते हैं फिर ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो करता क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है, उसके साथ साथ चलता है एक छोटे भाई की तरह और उसकी मदद करता है बड़े भाई का। क्लियर। अब देखिए राम इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें मैंने लिखा इज जो है हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम हमारा क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। तो उसी तरह से अगर हम यहां पर इसको हटा दें हेल्पिंग वर्ब को तो हमारा सेंस क्या होगा, सही होगा सेंटेंस। ये लग रहा है आपको, राम रीडिंग अ बुक होगा, नहीं होगा। तो यही मुख्य बातें हैं जो वर्ब पे सुटेबल करता है कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। क्लियर। तो यही चीज है। उसके बाद इसमें मैंने कहा ऑक्सिलरी में दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है। क्लियर। तो प्राइमरी में जैसे बी, वाज और बीन का यूज किया जाता है और डू, डिड, डन ये सब प्राइमरी के ही पार्ट हैं। हैव, हैज, हैड ये उसी के पार्ट है। मॉडल वर्ब में हम इसका एक अलग वीडियो आप लोगों को बताएंगे और इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि मॉडल वर्ब का कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। क्लियर। तो चलिए इतना ही मैं बता रहा हूं आज की अगर कोई भी वर्ब है वो वर्ब की क्या महत्वपूर्णता होती है, किसी भी सेंटेंस में जुड़ करके उस सेंटेंस के दशा और दिशा बताता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक्शन, ठीक है, अब ये स्टेट के बाद में देखिए स्टेट भी बता दे। जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है भाई, कुछ तो एक्शन नहीं हो रहा है। ही इज अ बॉय एक लड़का है तो इसमें एक्शन क्या हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ। हाँ लेकिन इसमें क्या हुआ, स्टेट का पता चला वो एक लड़का है कि नहीं, उसका दशा के बारे में बताया ना भाई। तो इज जो है वो क्या है, वर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। क्लियर। तो यही काम होता है वर्ब का, या तो एक्शन मूड में रहेगा या वो दशा बताएगा किसी चीज का, यानी स्थिति बताएगा किसी सेंटेंस का, यानी कर्ता के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने जो कुछ बताया है वो आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो होता है उसमें बच्चे बोरिंग होने लगते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एक्शन और उसके स्टेट की स्थिति बतलाता है, क्या, वो जो वर्ब होता है। क्लियर। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता, नाउन या प्रोनाउन के कार्य अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। उसी से हमें पता चलता है कि किस स्थिति में है कोई, यानी वो सब्जेक्ट है वो किस स्थिति में है। मैं खाता हूं, प्रेजेंट का बोध करा दिया, वह चली गई, पास्ट का बोध करा दिया। यानी जो वर्ब है उसमें क्या था, फर्स्ट वर्ब फॉर्म में था, इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। अब देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताना चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ा प्लीज 1 मिनट। देखिए यहीं पे हम आप लोग बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा शी गोज टू पटना, कहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा अदर वर्ड हो गया। अब इसमें किसी तरह का चेंजिंग होगा क्या, इसमें अगर हम चेंजिंग करेंगे तो कुछ चेंज होगा, पटना चेंज होगा, नहीं होगा, ही चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं यानी वर्ब को, तो ये क्या करेगा, आपको पूरे सेंटेंस को चेंज कर देगा। क्या, अब देखिए सेंस का इसका चेंज करता है। ही गोज टू पटना, वो पटना जाता है। अगर मैंने कहा ही वेंट टू पटना, क्लियर है कि नहीं, ये बदला लेकिन ये बदल गया और इसके बदलने से क्या हो गया, परिवर्तन हुआ अर्थ में। तो यही मेन काम होता है वर्ब का, वो किसी सेंटेंस में यानी किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करता है, दिशा बताता है। यही है हमारा वर्ब। और इस पे अगर हम एडवांस वर्ब से रिलेटेड वीडियो एक और बनाएंगे जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कंपटीशन में जो भी जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हम उस वीडियो में बनाएंगे। ये बेसिक स्तर पर जो होता है उसके लिए मैंने बताया, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वर्ब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्ब जो है एक छोटा पार्ट नहीं है, वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी तो मैं मान कर चलिए कि मैंने 10% इस पे बातें की, अभी मैं 90% यानी
90% हमें अभी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम अगले वीडियो बनाएंगे एक्सिलरी वर्ब पर वीडियो बनाएंगे, आपका एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पर एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव पर बनाएंगे। तो अलग अलग हम वीडियो का क्लिप बनाएंगे। ये वर्ब का पार्ट 1 है, ये आप लोग बढ़िया से देखिए। आप पार्ट 2 भी देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं वो भी अपलोड करूँगा। तो उस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी और जानकारियाँ मिलेगी वर्ब से रिलेटेड। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग अंत तक अगर बने रहते हैं किसी वीडियो में तो अंत में उस वीडियो का निचोड़ मिलता है। क्लियर हो गया? तो अगर आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। दूसरे बच्चे भी जो घर पे हैं, स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से, अगर वो घर पे हैं तो घर पर भी सेल्फ स्टडी कर सकें, कुछ सीख सकें और अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। यही मेरा मेन मकसद है और ये मैं मुहिम चलाया हूँ कि हर बच्चे तक ये ग्रामर की नॉलेज पहुंच पाए और हर बच्चे ग्रामर में स्ट्रांग हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों का इंग्लिश जो है वो वीक होता है और आगे चल के उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं मुहिम चला रहा हूँ कि हर बच्चों तक ये पहुँचे और हर बच्चे इसे पढ़ करके, इसे सीख करके घर पर भी सेल्फ स्टडी करके कुछ नए नए चीज़ सीख सकें और आगे अपने लाइफ में मूव ऑन कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।